आदाब दोस्तों, ये हैं पूनम पांडे, जिन्होंने चंद दिन पहले अपनी ही मौत का ढोंग रचा। ये इंडिया की वाहिद ऐसी खतून बनी जो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा हो चुकी हैं। लेकिन पूरा मामला क्या है और पूनम पांडे ये सब करने के बाद खुद को इतना महान क्यों डिक्लेयर कर रही हैं, इन तमाम चीजों को आज की इस वीडियो के अंदर ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक हेल्थियोन एरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। पूनम पांडे इंडिया की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल हैं। इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2013 के टाइम पर नशा नामी मूवी से की थी, लेकिन उससे पहले ये काफी मकबूल हो चुकी थी और इनकी मकबूलियत के पीछे काफी अजीब रीजन थी। 2011 के टाइम पर जब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाता है तो ये अपने कपड़े उतारने वाली हैं। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप का और इनके कपड़े उतारने का कोई ताल्लुक नहीं बनता था और ये एक बहुत अश्लील हरकत होने वाली थी, लेकिन इनके लिए ये पब्लिसिटी स्टंट काफी काम कर गया। इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीत लिया और जब 2012 के अंदर गूगल ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की तो उसके अंदर पता चला कि 2011 के टाइम पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाली सेलिब्रिटी अब यहाँ पर पूनम पांडे बन चुकी थी। जिस साल महेंद्र सिंह धोनी ने इंडिया को क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया था, उस साल के अंदर महेंद्र सिंह धोनी उस लिस्ट में काफी नीचे थे और ऊपर पूनम पांडे का नाम आ रहा था, जिसका मतलब कि इनका स्टंट पूरी तरह से काम कर चुका था। अब इन्होंने इसी चीज का सहारा लिया और अपने सारे कैरियर के अंदर ऐसे ही कुछ सरप्राइजिंग काम करती आई हैं। अब कुछ दिन पहले ही इन्होंने सोशल मीडिया पर एक बात शेयर की थी। इन्होंने एक लड़के को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं जल्द ही कुछ ऐसा करने वाली हूं जिसकी वजह से तमाम लोग सरप्राइज हो जाएंगे, और उसके अंदर इस एंकर से बात करते हुए इन्होंने ये भी कहा था कि इस सब के अंदर आप लोग भी शामिल होंगे, और अभी वही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। 2 फरवरी 2024 को पूनम पांडे के सोशल मीडिया के अकाउंट हैंडलर ने एक पोस्ट डाली जिसके अंदर उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर के चलते हुए पूनम पांडे की डेथ हो चुकी है। अब तमाम लोग इस चीज के लिए काफी परेशान हो चुके थे। उन्हें लगा कि ये सब एक मजाक हो सकता है। जब उनके मैनेजर से पूछा गया तो उन्होंने इस चीज की कंफर्मेशन दी कि इनको स्टेज 4 का सर्वाइकल कैंसर था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई और अब वो हमारे दरमियान नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने इस चीज को सच तो मान लिया, लेकिन वो काफी हैरान थे कि चंद दिन पहले ठीक फिरने वाली लड़की किस तरह से सर्वाइकल कैंसर की 4 स्टेज के अंदर जाकर मर चुकी है। लोगों के दरमियान ये मामला अभी ठंडे ही हो रहे थे कि 2 दिन के बाद पूनम पांडे सोशल मीडिया पर दोबारा से एक्टिव हो गईं। अब उनके एक्टिव होने के बाद लोगों ने सोचा कि अप्रैल का महीना तो बहुत दूर है, फिर ये हमारा अप्रैल फूल क्यों बनाया गया। पूनम पांडे ने जवाब दिया कि असल में वो लोगों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयर करना चाहती थी। वो लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना चाहती थी कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानना कितना जरूरी है, और सर्वाइकल कैंसर इंडिया के अंदर काफी नुकसान कर रहा है। उनका ये स्टंट काम भी कर गया, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज आप भी सर्वाइकल कैंसर का नाम सुन पा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, जिनमें से सबसे पहली बात तो ये थी कि इनके जहन में सर्वाइकल कैंसर का नाम कैसे आया। क्यों पूनम पांडे ने सर्वाइकल कैंसर को ही चुना अपने सरप्राइज को स्टंट करने के लिए। असल के अंदर सिर्फ एक दिन पहले यानी 1 फरवरी को जब इंडिया का बजट दिया गया था तो निर्मला मैम ने वहां पर एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि अगर हमें इंडिया को बचाना है तो हमें सर्वाइकल कैंसर से लड़ना होगा, क्योंकि हर साल 70,000 से ज्यादा औरतें सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के चलते हुए ही इंडिया के अंदर मर रही हैं, और ये हमारी ही माएं बहनें हैं जिसके लिए हमें इसकी वैक्सीन करने की बहुत जरूरत है। और इसी चीज को नोटिस करके अब यहाँ पर पूनम पांडे ने एक स्टंट डिजाइन कर दिया। इनके स्टंट की वजह से लोगों के अंदर पॉजिटिव मैसेज भी गया कि इन्होंने अवेयरनेस दी है, लेकिन दूसरी तरफ के लोग कुछ अजीब ही बातें कर रहे हैं और उनकी बातों के अंदर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हैं। अब आपने फैसला करना है कि पूनम पांडे का स्टंट ठीक था या गलत। मैं अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पर जरूर शेयर करूंगा कि मुझे क्या लगता है कि पूनम पांडे का स्टेप कैसा था। असल के अंदर उसी टाइम पर यह स्टंट करना जब आपकी पब्लिसिटी नीचे गिर रही हो और लोग आपको देखना चाहते हो कि आप कुछ सरप्राइज करें, इस तरह का स्टंट करना काफी अजीब काम रहता है, क्योंकि आप उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हो जो कि सर्वाइकल कैंसर से लड़ रहे हैं या इसकी वजह से मर चुके हैं। सर्वाइकल कैंसर कोई मजाक नहीं है। इसकी वजह से लोगों की अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर डेथ्स हो रही हैं तो इसका मतलब कि ये एक सीरियस डिजीज है और इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए आप कोई पॉजिटिव स्टेप ले सकते हो।
और ये बीमारी जहां पर ज्यादा पाई जाती है वो हमारे छोटे छोटे गांव हैं, जहां पर ना तो इंस्टाग्राम होगा और ना ही ट्विटर और ना ही कोई पूनम पांडे के इंस्टेंट से वाकिफ होगा। उन लोगों के लिए अगर कोई मैसेज जाएगा तो सिर्फ यही जा सकता है कि आप लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। अगर इसके लिए अवेयरनेस फैलानी है तो पूनम पांडे को घर घर जाकर लोगों को बताना चाहिए था, या कुछ ऐसा करती जिसकी वजह से मैसेज आम लोगों तक पहुंच पाता। अब आप बताइए कि आपकी क्या राय है, ये पूनम पांडे का स्टेप गलत था या सही? सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।